देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में सेकंड पार्ट है ए का, ठीक है। बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई बोर्ड है, क्लास 12 है और फिजिक्स का पेपर है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, पेपर का सेट कौन सा है? सेट भी लिख लो, 55/3.1 ये सेट है पेपर का। इसमें क्या है कि हमसे बताया जा रहा है डायग्राम में कि एक इंसिडेंट लाइट है जो कि प्लेन कौन सा? एडी से 45 डिग्री बना रही है। ये हमारा नॉर्मल है, इससे 45 डिग्री एंगल नहीं बना रही, बल्कि प्लेन से ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास ग्लास है, मान लो इसका हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, क्या है ये हमें पता करना है। इसका हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क के साथ लगा हुआ है। और यहाँ का जो एंगल है एयर है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N है, ठीक है। इसको हम 1 भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एयर है। जब कहीं कुछ मेंशन नहीं होता तो वो एयर मानी जाती है, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है ना, थोड़ा-सा, फिर यहाँ पे आ गई है। इस पॉइंट पे आने के बाद ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ना बाहर गई है, ना अंदर गई है, बल्कि इसी प्लेन जो प्लेन AB है, इसी के पैरेलल चली गई है, या इसी में ग्रेजिंग कर गई है। ग्रेजिंग करने का मतलब है कि ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती तो अंदर ये इधर जाती या फिर इसी के अंदर वापस आ जाती, लेकिन ये इसी के पैरेलल चली गई है। यानी ये जो एंगल है हमारा, ये वाला जो लाइट का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री का है, और ये जो हमारा पास एंगल है, ये जो अंदर का एंगल है, ये हमारा जो एंगल होगा, ये हमारा CR होगा। C का मतलब है क्रिटिकल एंगल। ये वाला नॉर्मल के साथ 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो लाइट हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट होके आई है, ये हमारे पास जो लाइट हो जाएगी वो कौन सा एंगल पे हो जाएगी? C का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे जो लाइट बाहर निकल के गई है वो 90 डिग्री पे चली जाए, इसी के पैरेलल। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा कौन सा है? ये जो एंगल है ये, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल किसी भी प्लेन पे कितने पे होती है? 90 डिग्री पे होती है। नॉर्मल जो होती है किसी भी प्लेन पे 90 डिग्री पे होती है। नॉर्मल 90 डिग्री पे होती है। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास ये है कि जो हमारा यहाँ का इंसिडेंट एंगल है, जिसको I से लिखते हैं, ये हमारा 45 डिग्री है। ये हमारा कौन सा एंगल है? ये हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल है, जिसको R से लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको हम अगर आगे बढ़ा लें तो एक रिलेशन दिख जाएगी हमको, जिसका आगे यूज होगा। क्या है ये हमारे पास क्या बन गया है? ABCD ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं E, यहाँ पे लिख सकते हैं E के बाद F, और यहाँ पे लिख सकते हैं G। तो ये हमने लिख लिया इसमें, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉर्मल हमारे AB प्लेन पे है, और ये जो नॉर्मल है AD प्लेन पे है। ये दोनों जिस प्लेन यहाँ पे मिलेंगी वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, लिख लो, कंडीशन मिल रही है ना, इस वजह से लिखना जरूरी है। इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल हमारे पास है GFE में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो ट्राइंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 होता है ना, 180 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल R प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री, ये बराबर होगा 180 के। यानी यहाँ पर R प्लस C जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 यहाँ से कम हो जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो R इज इक्वल टू हमारा कितना आ सकता है, या फिर C इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? C इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस का R। तो ये रिलेशन हमारे काम आएगी, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है।
अब सुनो, एक प्लेन ये है AD, एक प्लेन हमारा AB है। दोनों ही प्लेन में हम क्या करेंगे, स्नेल नियम का यूज करेंगे। कौन सा नियम? स्नेल नियम। चलो प्लेन AB, प्लेन AB पे स्नेल नियम यूज कर रहे हैं, स्नेल लॉ। तो यूज करो उसमें। स्नेल लॉ क्या कहता है कि इस जिस प्लेन पे हम यहाँ पे पहले हैं बाहर, ठीक है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 है, N1, और यहाँ का इंसिडेंट एंगल कितना है? साइन 45 डिग्री। बराबर होता है जिस प्लेन में हम अंदर आ चुके हैं वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? N2, और ये इसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना है? ये कितना है? साइन R। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद दूसरा प्लेन कौन सा है हमारे पास? AB, सॉरी ये पहला कौन सा प्लेन था? AD था। यहाँ पे AD लिखना है, D प्लेन है ये, ठीक है, AB नहीं, AB प्लेन ये वाला है, AD प्लेन था ये, तो AD लिख दो। अब प्लेन AB पे, अब इस वाले प्लेन की बात हो रही AB पे, फिर यहाँ पर भी स्नेल नियम यूज करो, स्नेल लॉ, ठीक है, यूज करते हैं। फिर क्या बताएंगे, यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर जो एंगल है कौन सा है? C है, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा है? N2 है। तो क्या करेंगे? N2 साइन C, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाओ, इस बाहर इसके इस वाले प्लेन पे, जब यहाँ पर बाहर पहुंचेंगे तो ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री का है, और यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहाँ है? बाहर का कितना है? एयर है, एयर का मतलब N1, जो ऊपर यहाँ पर है वो यहाँ पर भी होगा, तो N1, ठीक है, N1, और क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम करें इसको और इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास कौन सी है? इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी 3 है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 है, ठीक है। चलो इक्वेशन 3, तो हम बताएंगे इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 और 3 को आपस में डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है? N1, जो N1 वाला पार्ट है N1 के साथ डिवाइड करते हैं। ये इक्वल करें या इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसके साथ है, तो N1 साइन 45 डिग्री एक बात, फिर ये वाले पार्ट को हम लिख देते हैं इधर N1 साइन 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? ये हो गया। अब ये वाला पार्ट कहाँ है? यहाँ पर N2 साइन R, और यहाँ पर क्या है? N2 साइन C। ये सब लिख के आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, नीचे आ जाओ, इधर ही देख लेते हैं आगे। यहाँ पर क्या है? ये क्या हो जाएगा? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 साइन 45 की। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर साइन R है ये। अब देखो, ये जो रिलेशन लिखा रही थी, ये क्या है? सी एंगल की जगह कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस R, तो यहाँ पर लिख दो साइन 90 माइनस R। किस इक्वेशन से? समीकरण 1 से लिख देना साइड में, इक्वेशन फर्स्ट से हमने काम कर दिया है। यहाँ पर जहां पर सी एंगल था वहां पर हमने ये लिख दिया है, इस वजह से इसको निकाला गया था, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ पर कितना बचेगा? 1/√2, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? साइन R है, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर आता है कहीं पर तो कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है? साइन 90 माइनस R, यहाँ पर थीटा की जगह R है, तो क्या हो जाएगा? कॉस R। ये हो गया मेरा कॉस R। बस ब्रैकेट में लिख देना है, क्या लिखना है? बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसी का यूज हुआ यहाँ पर। तो ये आ गया, ये हमारा क्या हुआ? साइन R और कॉस R बराबर हो जाता है tan R। क्या हो जाता है? tan R। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? tan R कितना हो गया? 1/√2 हो गया, ठीक है। tan R बराबर 1/√2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। हमें n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि एयर है, ये तो पता है, लेकिन हमें साइन r नहीं पता है। एक हमें ये पता चल गया कि साइन tan थीटा बराबर ये है, तो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके दूसरा एंगल निकाले जा सकते हैं। दूसरा एंगल निकाले जा सकते हैं। इसकी बैटरी गई क्या है, 1 मिनट। बैटरी चली गई लैपटॉप की, चलो देखो बाद में उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इतना हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan r, ये जो एंगल है वो क्या है, r है, और ये हमारा tan r है। tan क्या होता है, tan होता है लंब, लंब कितना है, 1 है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, बेस। बेस कितना है, ये हमारा बेस है, ये √2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस साइड को निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा, √3। ये कैसे यूज किया है, जब हमारे पास थीटा tan r दिया हुआ है, तो tan r के ऊपर वाला पार्ट होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस, तो ये लिख दिया। फिर ये हमारा हाइपोटेनस है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे, लगा सकते हैं साइन r। साइन r क्या होता है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, √3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन आ गया। अब आएंगे समीकरण 2 पे, इक्वेशन नंबर 2 पे, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 2 से। यहाँ पे क्या n1 की वैल्यू कितनी है, अभी सब ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 45 और इज इक्वल टू n2 साइन r। n1 की वैल्यू 1 है क्योंकि एयर की बात हो रही है, ये 1 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, ये भी पता है। n2 हमें पता नहीं है, और साइन r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्या, तो इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n2, यहाँ साइन r की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1/√3, ये तो 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ से n2 निकाल दो, कितना आएगा, √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही फाइनल आंसर है। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया है वो कितना आया है, √3/√2, ये फाइनल आंसर है। इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें, कौन सा, ट्रायंगल का यूज हुआ है, और इसके अलावा जो यूज हुआ है कॉन्सेप्ट, इसको एक साथ कर दें जिससे स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि इस ट्रायंगल का यूज होके एक कंडीशन निकालनी थी। कंडीशन इस वजह से निकालनी थी कि यहाँ पर ये कहानी फंस जाती, यहाँ पर साइन जो सी होता है उसकी जगह पर हमें ये रखना है, जिससे हमें क्या मिल जाए, tan r मिल जाए। tan r को निकालने के लिए हमने ये यूज किया। tan r जब मिल गया तो हम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके बाकी के एंगल निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर tan r यहाँ पे लिखा, इसके ऊपर वाला होता है परपेंडिकुलर, उसको यहाँ लिख दिया, जो नीचे वाला होता है वो बेस होता है, उसको यहाँ लिख दिया। अब निकालना हमें हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर करके, तो कितना आ गया, √3। फिर उसके बाद यहाँ से हमने साइन r निकाल लिया, तो साइन r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो ये आ गया। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे आ गए, यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 थी, इसको लिख दिया। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, ये इसको लिख दिया। n2 हमें पता नहीं था, उसको ऐसे ही लिख दिया, और साइन r की वैल्यू अभी हमने निकाली, उसको यहाँ रख दिया। सॉल्व किया तो आंसर हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि और कुछ कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि n2 यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, और इसकी होती है 1.4 कुछ करके होती है ना, ऐसे कुछ वैल्यू होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.22 के करीब। तो ये भी कर सकते हैं, या आपका आंसर ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ठीक। अब आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना सपोर्ट देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।